बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। आइए इन सब बातों का सही व प्रामाणिक रूप से विस्तार पूर्वक आकलन करते हैं। आकलन नंबर 1। चलिए हम लोग लेखक और पंडितों की लिखी हुई बातों की तुलनात्मक चर्चा करते हुए भारत के तथ्यपरक इतिहास की ओर चलते हैं। इस इतिहास का पुरातात्विक साक्ष्य वास्तविक रूप से प्रामाणिकता के साथ मौजूद है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी लगभग 550 ईसा पूर्व से विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि उस समय के सम्राटों का काल कैसा था। उस समय जिंदगी जीने की व्यवस्था क्या और कैसी थी। उस समय में धर्म के नाम पर कितनी आडंबर और रूढ़िवादिता थी। उस समय में स्वर्ण कौन, दलित कौन, पिछड़ा कौन, ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन तथा शूद्र कौन थे और उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी। देखते हैं कि उस समय कौन से छल प्रपंच के द्वारा इंसान के बीच में जातियों द्वारा भेदभाव पैदा किया गया था। हर्यक वंश, ज्ञात सबसे प्राचीन राजवंश। ईसा पूर्व 544 ईस्वी से ईसा पूर्व 413 ईस्वी। हर्यक साम्राज्य, राजधानी राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र। भाषा प्राकृत पाली, धर्म बौद्ध। राजा बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक। मगध के राजा बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने गिरिवर्ज राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। वे 15 वर्ष की आयु में ही राजा बने। कौशल, वैशाली एवं पंजाब आदि के राजाओं से वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाकर राजा बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। राजा बिंबिसार गौतम बुद्ध के सबसे बड़े प्रश्रयदाता थे। अपने पुत्र अजातशत्रु, संस्कृत अजातशत्रु, के लिए राजपाट त्यागने से पूर्व 52 वर्ष इन्होंने राज किया। प्रसेनजीत की बहन और कौशल की राजकुमारी महाकौशला इनकी पत्नी और अजातशत्रु की मां थी। इस विवाह से उसे काशीग्राम, आधुनिक बनारस, दहेज में प्राप्त हुआ। पहली चेलना वैशाली के लिच्छवी वंश की राजकुमारी, दूसरी क्षेमा पंजाब मध्य देश की राजकुमारी। सिलव और जयसेना नामक इनकी अन्य पत्नियां भी थी। विख्यात वीरांगना अम्बापाली से इनका विमल कोंदन नामक पुत्र भी था। बिंबिसार भगवान बुद्ध के उपदेशों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे और इसी कारण से उनकी पत्नी भिक्षुणी बन गई थी। सिंध के शासक रुद्रायन तथा गांधार के शासक मुकुरगति से भी बिंबिसार का दोस्ताना संबंध था। उसने अंगराज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया। आज भी राजा बिंबिसार का किला और जेल राजगीर बिहार में देखने को मिल सकता है। उत्तराधिकारी अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। धर्म बौद्ध जैन। उत्तराधिकारी उदयभद्र, धर्म बौद्ध जैन। उत्तराधिकारी शिशुनाग। कहा जाता है कि अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर राजपाट प्राप्त किया था। उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उसके शासनकाल में ही 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उदयन 460 से 440 ईसा पूर्व। उदयन ने पाटलिपुत्र वर्तमान पटना नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन के बाद के शासक कमजोर थे और 412 ईसा पूर्व तक शासन किए। अंतिम शासक नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठ गया।